बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है डिफरेंट फेज ऑफ फूड स्पॉयलेज। अब फूड स्पॉयलेज एक्चुअली होती क्या है वो हम पहले ही देख चुके हैं। डेटरियोरेशन और स्पॉयलेज में डिफरेंस। डेटरियोरेशन कहते हैं कि अनडिज़ायरेबल चेंजेस किसी भी फूड सिस्टम के अंदर आएंगी तो वो फूड अभी तक क्या होगी, ईटेबल होगी, उसको कंज्यूम किया जा सकेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो कम्प्रोमाइज़ होगी। लेकिन जब हम स्पॉयलेज की बात करते हैं, स्पॉयलेज एंड स्टेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है जहाँ पे वो बिल्कुल ईटेबल नहीं रहती हैं, ठीक है ना, कंज्यूमेबल नहीं है, वो क्या हो चुकी हैं, स्पॉइल्ड हो चुकी हैं। अब ये जो स्पॉयलेज है ये डिफरेंट वे से फूड सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस होती है। एंजाइमेटिक होती है, नॉन एंजाइमेटिक हो सकती है, डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमने देखते हैं आज जो हमें पढ़ना है वो एंजाइमेटिक स्पॉयलेज है। एंजाइम्स की वजह से कौन कौन से डेटरियोरेटिव चेंजेस आती हैं जो फूड को स्पॉयल कर देती हैं। अब यहाँ पे कैरमलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो कैरमलाइजेशन हमारे पास स्पॉयलेज की तरफ नहीं लेके जाती। यहाँ पे एक ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर में बी फेवरेबल या अनफेवरेबल। जब हम शुगर्स को इन द एब्सेंस ऑफ वाटर हीट करते हैं तो वो क्या करती हैं, ब्राउन कलर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ब्राउन कलर बनाती हैं, जिसे हम कैरमल बोलते हैं, ठीक है ना। कैरमल क्या है, कैरमलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, जब शुगर को हीट किया जाएगा कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर वाटर की एब्सेंस में, तो वो क्या बनाएंगे, एनहाइड्रो शुगर्स बनाएंगे। और ये एनहाइड्रो शुगर्स क्या करती हैं, जल्दी जल्दी पॉलीमराइज होती हैं और टिपिकल टेंट या ब्राउन पिगमेंट देती हैं, जिसको हम कैरमल बोलते हैं। ये कैरमल फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, कैंडी इंडस्ट्री के अंदर है, बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर है, बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर है, और भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे यूटिलाइज होता है। कैरमल फ्लेवर मिल्क आ जाता है, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद होती हैं। ये क्या करते हैं, डिज़ायरेबल ब्राउन कलर देते हैं ब्रेड क्रस्ट का, स्वीट टॉफीज, बेवरेजेस का, ठीक है ना, सिरप्स का। इनको क्या किया जा सकता है, मे नॉट बी अप्रिशिएटेड प्रोडक्ट वेयर ब्राउन कलर इज़ अनडिज़ायरेबल। अगर आपने वाइटिश कलर देना है किसी प्रोडक्ट को तो ब्राउन कलर क्या होगा, डेटरियोरेटिव चेंज होगी, वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी फॉर कंज्यूमर। इसी के अलावा अगर हम हेल्थ की बात करें कैरमल्स की, ये कैरमल्स डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंटली एक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी मैकेनिज्म। अब अगर कुछ लोग जो क्या होते हैं, सेंसिटिव टू कैरमल्स होते हैं, वो कैरमल यूटिलाइज नहीं कर सकते, उन्हें टीथ प्रॉब्लम तो होना ही होना है, साथ में क्या हो सकता है, उन्हें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं और लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है कैरमल्स की वजह से। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं चेंजेस इन अस्कॉर्बिक एसिड। ये भी हमारे पास फेवरेबल हो सकता है और अनफेवरेबल, दोनों सिचुएशन हैं। अस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। अस्कॉर्बिक एसिड फूड कंपोनेंट है जिसमें नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से ब्राउन पिगमेंट्स बनते हैं। अस्कॉर्बिक एसिड ब्राउनिंग हाई पीएच की वजह से होती है। जब पीएच फूड सिस्टम की ज़्यादा होगी तो अस्कॉर्बिक एसिड की क्या हो जाती है, डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है और ब्राउन पिगमेंट फॉर्म होते हैं। ये जो चेंजेस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोर्ड फ्रूट्स के अंदर होती हैं। अब स्टोर्ड फ्रूट्स के अंदर ऐसे फ्रूट्स जो अच्छा कंटेंट रखते हैं विटामिन सी का या अस्कॉर्बिक एसिड का, उनको जब स्टोर किया जाएगा तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस ऐसे होगी तो लाइट या स्टोर के अंदर टेम्परेचर रेज हो गया है तो ये अस्कॉर्बिक एसिड क्या है, रेड्यूस्ड फॉर्म से एल अस्कॉर्बिक एसिड से एल डिहाइड्रो अस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर। जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा तो क्या है, जो कलर ऑफ द फ्रूट होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही कलर ऑफ द फ्रूट चेंज हुआ तो क्वालिटी एट्रीब्यूट ऑफ द फ्रूट चेंज हो गई। जब क्वालिटी एट्रीब्यूट ऑफ द फ्रूट चेंज हो गया तो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस कम हो गई। कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एक मेजर क्रिटिकल रोल है किसी भी फूड सिस्टम के लिए, किसी भी फूड के लिए। तो यहाँ पे हमें कंज्यूमर एक्सेप्टेंस को सबसे ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ता है इंडस्ट्रियली और न्यूट्रिशनली भी। अगर हम बात करें किसी भी शख्स की तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी चीज़ें कंज्यूम करता है, जो उसे अच्छी लगती हैं वो चीज़ें कंज्यूम नहीं करता, जो उसके अगेंस्ट टेस्ट होती हैं, उसका फ्लेवर, उसका एरोमा अच्छा नहीं होता, उसको पसंद नहीं होता, चाहे वो न्यूट्रिशनली कितना ही अच्छी प्रोडक्ट क्यों ना हो। तो कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज़ को किस वे के अंदर
यूटिलाइज करना चाहता है। तो हमारे लिए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है जहाँ पे चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। तो जब ये अस्कॉर्बिक एसिड चेंजेस आएंगी तो फ्रूट क्या हो जाएगा, डेटेरियोरेशन की जानिब जाएगा, और जब डेटेरियोरेशन की जानिब जाएगा तो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस कम हो जाएगी। एंजाइम इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस, एंजाइम्स की वजह से कौन कौन सी चेंजेस आएंगी फूड सिस्टम के अंदर। तो ये जो चेंजेस हो सकती हैं बेनिफिशियल भी हो सकती हैं और क्या कर सकती हैं, उसका कलर है, फ्लेवर है, टेक्सचर है, टेस्ट है, उसको मॉडिफाई भी कर सकती हैं और सप्रेस भी कर सकती हैं। कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो एंजाइमेटिक चेंजेस होती हैं जो सेल्फ इंड्यूस्ड होती हैं, जिनको इंड्यूस करवाया जाता है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी होती हैं। जैसे बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर यीस्ट हम क्या करते हैं, माइलेज प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज प्रोड्यूस होगा, ब्रेक डाउन ज़्यादा होगी, उसका टेक्सचर सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी अचीवेबिलिटी, उसकी गमीनेस, सारे पैरामीटर क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस है, हम योगर्ट के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, उसका टेक्सचर चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। तो ये जो एंजाइम इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस हैं, सेल्फ ब्रेकडाउन है जो प्रोटीन्स की या डिफरेंट कंपोनेंट्स की, अगर हम उसको कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर करवाते हैं तो ये क्या हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है। अगर हमने अनकंट्रोल्ड कंडीशंस की बात करनी है तो ऑब्जेक्शनेबल, और फूड प्रोसेसर दोनों जो कंज्यूमर है दोनों के लिए ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट होंगे, और कोई भी शख्स इनमें से इस पैरामीटर पे पूरा नहीं उतरेगा कि वो क्या करें, ऐसी फूड को यूटिलाइज करे जिसके अंदर स्मेल है, जिसका ऑफ ऑर्डर है, टेस्ट अच्छा नहीं है। तो दोनों क्या है, कंपनीज के लिए या दोनों हमारे पास अथॉरिटीज़ के लिए एक इशू है ये। एंजाइमेटिक रेंसिडिटी, रेंसिडिटी एक्चुअली क्या होती है, रेंसिड, गल सड़ जाना, ख़राब हो जाना। एंजाइम्स की वजह से फैट्स और ऑयल्स के अंदर जो ऑफ ऑर्डर प्रोड्यूस होती है, स्मेल प्रोड्यूस होती है, ऑफ फ्लेवर या टेंट फ्लेवर प्रोड्यूस होता है, उसे हम रेंसिडिटी का नाम देते हैं। ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंजाइम्स हैं फैट डिग्रेडेड फैट, ठीक है ना, फैट डिग्रेडिंग एंजाइम्स हैं, जिसमें हमारे पास लिपिड डिग्रेडिंग हम कह देते हैं, लाइपोक्सिजिनेसिस हैं, फैट्स और ऑयल्स दोनों को क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं, उनको स्मॉलर चेन्स के अंदर, उन फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं डिफरेंट इनके टेस्ट होते हैं, डिफरेंट इनके क्या होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, और यही फैटी एसिड्स जो हैं इन्हीं के ईस्टर्स को यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, और बहुत सारे एसीटेट्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट के अंदर। जो टिपिकल फैट मॉलिक्यूल है उसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं। जब फैट स्प्लिटिंग एंजाइम क्या करेगा, फैट को ब्रेक करेगा, लाइपेजेस है या लाइपोक्सिजिनेज हैं, जब ब्रेक करेंगे तो फैटी एसिड अलग हो जाएगा और ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा फैटी एसिड भी रिलीज हो सकते हैं या टू फैटी एसिड भी रिलीज, ये डिपेंड करता है फैट मॉलिक्यूल के ऊपर, वो कितना बड़ा है, उससे क्या होंगे, डिफरेंट फैटी एसिड मॉलिक्यूल रिलीज होंगे बाय द एक्टिविटी ऑफ लाइपेज। ये प्रोसेस अगर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी बोलेंगे। अगर हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी हो जाती है, और ये क्या है, लाइपोलाइटिक रेंसिडिटी हो सकती है और फोटोलाइटिक रेंसिडिटी भी हो सकती है। लेकिन ये जो रेंसिडिटी है होती बेसिकली एंजाइम्स की वजह से। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल हो तो जाएगी, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स नहीं होती है। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी कॉमन फिनोमिना है ऑयल के अंदर जो वेट सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या ऐसे ऑयल जिनके अंदर हाईली रेजिडुअल वाटर होता है। अब वाटर क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा। जब फैट मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे स्प्लिट होते चले जाएंगे, ऑफ ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। इसलिए घरों में क्या किया जाता है, रेकमेंड किया जाता है जो आपका घी का डब्बा है उसके अंदर पानी ना जाने दें,
ताकि वहाँ पे जो ऑक्साइड्स वगैरह हैं वो प्रोड्यूस ना हो सकें। जब ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब एल्डिहाइड और कीटोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फैट जो है ऑफ ऑर्डर नहीं देगी, स्मेल प्रोड्यूस नहीं करेगी। अब ये फैटी एसिड्स की वजह ही होती है, जो लो मॉलिक्यूलर फैटी एसिड्स होते हैं या वोलेटाइल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो क्या करते हैं ऑफ ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या है, वे मिल्क फैट के अंदर होता है या जिसके अंदर सिग्निफिकेंटली ज़्यादा अमाउंट होती है वोलेटाइल फैटी एसिड्स की, जिसमें ब्यूटारिक एसिड है। ये ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर देता है जब हाइड्रोलाइसिस होती है। ग्राउंडनट एंड अदर ऑयल्स दैट कंटेन मेनली नॉन वोलेटाइल फैटी एसिड डू नॉट। ठीक है, जो वे के अंदर ब्यूटारिक एसिड होगा वो क्या करता है ऑफ एसिड प्रोड्यूस करता है, जबकि ग्राउंडनट वगैरह के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं ऐसे ऑफ ऑर्डर। लाइपेज एंजाइम्स हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड्स। लाइपेज क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करते हैं और फैटी एसिड मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। जब ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्या करते हैं, टेंट प्रोड्यूस करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, और डेयरी प्रोडक्ट्स रेगुलरली सफ़र करती हैं रैंसिड वाटर या गोटी स्मेल के साथ। गोटी स्मेल एक फंगस के साथ भी एसोसिएटेड है, मोल्ड के साथ, जिसे क्या है जियोट्राइकम कैंडिडम है, वो भी क्या करता है गोटी स्मेल प्रोड्यूस करता है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। अनक्लीन और टेंट प्रोड्यूस करेगा एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ C4 टू C10 फैटी एसिड। हमारे पास ब्यूटारिक एसिड से लेकर इसमें आ जाता है मेरिस्टिक है, मेरिस्टोलिक, ठीक है ना, ये फैटी एसिड्स आ जाते हैं। तो ये फैटी एसिड क्या करते हैं, टेंट प्रोड्यूस करते हैं अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर हो तो। लाइपोक्सीजिनेज कैटालाइजेज फैटी एसिड हाइड्रोपेरोक्साइड्स। ये क्या करता है, हाइड्रोपेरोक्साइड को कैटालाइज करेगा और क्या करेगा, कीटोन्स और एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा। ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, एसिड्स हैं या ईस्टर्स हैं, ये ऑफ ऑर्डर कंपाउंड्स होते हैं और क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं प्रोडक्ट को। पुट्रीफैक्शन इन फिश। फिश के अंदर सबसे बड़ा मसला जो होता है, क्योंकि फिश के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे उसकी प्रोटीन डिग्रेडेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब प्रोटीन डिग्रेडेशन ज़्यादा होगी तो उसकी जो ऑफ ऑर्डर है, स्मेल है, वो प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगी। और प्रोटीन हमेशा जब भी हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं प्रोटीन के ऊपर और उसको जल्दी जल्दी स्पॉइल कर देते हैं। यूनिक टाइप ऑफ एंजाइम्स इंड्यूस्ड ऑटोलाइसिस इज प्रोमोटेड इन फिश बाय एंजाइम्स इलेबोरेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद इन इट्स गट। जो फिश की गट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं वही अपने एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। जब एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे वो फिश के ऊपर एक्ट करेंगे और फिश की प्रोटीन्स को डेटेरियोरेट कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे। इससे एक टिपिकल फिश प्रोड्यूस होती है जो अमोनिया लाइक का ऑर्डर होता है एक सब्सटेंस की वजह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइमेथाइल अमाइन बोलते हैं। मतलब कि जो एंजाइम्स हैं, पुट्रीफैक्टिव एंजाइम्स हैं, वो क्या करेंगे, फिश प्रोटीन को ब्रेक करेंगे और एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड रिलीज करेंगे जिसे क्या बोलते हैं, ट्राइमेथाइल अमाइन बोलते हैं। इसकी अमोनिया लाइक ऑर्डर होती है। ये बैक्टीरियल एंजाइम्स की वजह से नाइट्रोजन कंपाउंड्स के ऊपर जो बैक्टीरियल एंजाइम्स का एक्शन होता है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड विच इज़ नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिश मसल्स। ठीक है ना, बैक्टीरियल एंजाइम्स जब क्या करते हैं, ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड के ऊपर एक्ट करेंगे जो कि फिश मसल का एक नेचुरल कंपोनेंट है, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे ट्राइमेथाइल अमाइन के अंदर। ट्राइमेथाइल अमाइन का अमोनिया लाइक ऑर्डर है और वो क्या करता है, पुट्रीफिकेशन इन फिश। इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू हो जाएगी। एक्रमोबैक्टर हैं, विब्रियो हैं, सूडोमोनास हैं, टेंट प्रोड्यूस करते हैं फिश के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन के जरिए। मिथाइल मरकप्टान प्रोड्यूस करते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं। इनकी टेंट ऑर्डर होती है, ऑफ ऑर्डर होती है। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। The role of enzymes in the development of brown color in food is a well documented phenomenon.
नॉट ऑलवेज अ डिफेक्ट, इंजाइमेटिक ब्राउनिंग हमेशा डिफेक्ट नहीं होता। ये रिएक्शन क्या करता है, डिज़ायरेबल कलर प्रोड्यूस करता है और फ्लेवर प्रोड्यूस करता है ऐसी प्रोडक्ट्स के जैसे रेजन्स है, प्रॉन्स है, कॉफ़ी है, कोका है, ठीक है। उनके अंदर अगर वाइटिश कलर की तो आजकल रेजन्स वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन ये अनडिज़ायरेबल हैं, इतना एक्सेप्ट नहीं होती। कलर उसको मॉडिफायर भी यूज़ करते हैं आजकल, प्रॉन्स के अंदर है या कॉफ़ी के अंदर है। कॉफ़ी का अगर उसकी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं कराई जाएगी, ब्राउन कलर उसका नहीं होगा, तो वो क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है बाय द कंज्यूमर। Enzymes promoting food browning are sometimes collectively referred as phenolases। ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, फूड ब्राउनिंग कराते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिनोलेजेस बोलते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन काज करता है कॉमन फूड कंपोनेंट्स की, और जैसे कि फिनोल्स हैं, पॉलीफिनोल्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन काज कराएगा। और पॉलीफिनोल्स पार्टिकुलर नेचर के होते हैं, आर्थोफिनोल्स हैं, ये जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के अंदर, जिनको हम क्वानोन्स बोलते हैं, ऑक्सीजन और फिनोलेज की मौजूदगी में। ये रिएक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड जो हैं, क्वानोन्स हैं, एक दफ़ा फॉर्म बन जाएं तो ये जल्दी जल्दी पॉलीमराइज होते हैं। पॉलीमराइज होने के बाद ब्राउन कलर के अंदर तब्दील हो जाएंगे, और जिससे फूड का कलर ब्राउन हो जाता है। अब ये फूड ब्राउनिंग क्या हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है फॉर द फूड इंडस्ट्री, फॉर द प्रोसेसर। इसी तरीके से एंजाइम इंड्यूस्ड ब्राउनिंग कॉमन फिनोमिना है पोटैटो के अंदर, मशरूम्स के अंदर, पेयर्स के अंदर, पीचेस के अंदर, बनानास के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, एप्पल्स के अंदर और दूसरे वेजिटेबल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, पॉलीफिनोल्स मौजूद होते हैं। तो इन पॉलीफिनोल्स के ऊपर एंजाइम फिनोलेजेस एक्ट करेंगे और ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको क्या कर देंगे, ब्राउन कलर के अंदर तब्दील कर देंगे। ये कब होगा, जब कोई कट या इंजरी लगेगी फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर। विदाउट इंजरी या कट इसके अंदर ये चेंजेस नहीं आएंगी, जो एंजाइम होंगे सबस्ट्रेट को कैटालाइज नहीं करेंगे। डिस्कलरेशन लिमिट्स द शेल्फ लाइफ ऑफ सम मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। ये क्या करती है, शेल्फ लाइफ को लिमिट करती है और प्रॉब्लम काज करती है डिहाइड्रेटेड या फ्रोज़न फूड्स के अंदर। यहाँ पे देखें, जो पॉलीफिनोल्स हैं, पॉलीफिनोल्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में, फिनोलेज क्या करेगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में पॉलीफिनोल्स को आर्थोक्वानोन्स के अंदर तब्दील कर देगा और ऑटो पॉलीमराइजेशन होगी इन आर्थोक्वानोन की ब्राउन पिगमेंट के अंदर। ये ब्राउन पिगमेंट क्या हो सकते हैं, अनडिज़ायरेबल भी हो सकते हैं डिहाइड्रेटेड फूड्स के अंदर। ट्रेडिशनली अगर फ्रेशली पील्ड पोटैटो की बात करें, तो एप्पल्स की बात करें, तो इनके अंदर भी क्या होता है, अब वैसे कट करके रखें, ब्राउन कलर डिवेलप होना शुरू हो जाता है। इस ब्राउन कलर को प्रिवेंट किया जा सकता है बाय इमर्जन वाटर के अंदर। उसको अगर रख दें तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोका जा सकता है। ये ऑक्सीजन क्या है, क्यों रुक जाता है, क्योंकि जब हम वाटर के अंदर रखते हैं तो ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होगी, ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाएगा। रिएक्शन जब रुकेगा तो फूड हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी फ्रॉम ब्राउनिंग। इसके अलावा जो अनडिज़ायरेबल एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है वो रोकी जा सकती है हॉट वाटर ट्रीटमेंट के ज़रिए, जिसे हम ब्लांचिंग बोलते हैं। ब्लांचिंग में करते क्या हैं हम, क्या है, फॉर फ्यू मिनट्स, 1 to 2 मिनट्स के लिए जो भी हमारे पास फ्रूट या वेजिटेबल होता है उसको वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या बॉइलिंग वाटर पे डिपिंग देते हैं। और डिपिंग करने के बाद हम रिमूव कर देंगे। जब रिमूव करेंगे तो उनके अंदर ये कलर प्रिवेंट हो जाते हैं। क्यों प्रिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि फिनोलेजेस यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाएंगे। जब एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन मौजूद भी होगी, तो ये ब्राउनिंग नहीं होगी। या फिर हम pH 3 से बिलो कर लेते हैं एंजाइमेटिक, जहाँ पे एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। एंजाइमेटिक ऑप्टिमम pH होती है 6 to 7, तो 6 to 7 से हमने डिस्टर्ब कर दी। जब डिस्टर्ब कर दी तो फूड प्रिवेंट हो गई, उसके अंदर डिस्कलरेशन नहीं होगी। या फिर सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है, एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है, अस्कॉर्बिक एसिड यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्राउन कलर इन द फूड्स। या एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है उसको रोकने के लिए ये डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।